हमारे जीवन को प्रकृति कितना सुगम बना सकती है, इसकी मिसाल कायम की है देहरादून में रहने वाली रिसर्च वैज्ञानिक सौम्या प्रसाद ने। वर्षा जल और सौर ऊर्जा का संरक्षण कर सौम्या ने पिछले 3 वर्षों से बिजली और पानी के बिल से छुटकारा पा लिया है। सौम्या ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे उनके घर में बिजली की आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होता है। हमारी सरकार की काफ़ी स्कीम है सोलार के लिए एंड रेजिडेंशियल के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है उत्तराखंड में ना। तो हमने 2018 में ये प्लांट कमीशन किया 5 किलोवाट का, और तब से हमने बस मीटर का जो चार्जेस होता है हर साल वो भरे। इतना ही बिल आता है, अदरवाइज हमारी कंजम्पशन तो ज़ीरो रही, क्योंकि हम जो जनरेट कर रहे हैं हमारी यूसेज से ज़्यादा है। बारिश के पानी के संरक्षण के लिए उन्होंने 22,000 लीटर का एक स्टोरेज टैंक भी बनाया है। इसमें एक उच्च गुणवत्ता का फिल्टर लगाया गया है, जिससे इस पानी का इस्तेमाल पीने और घर के अन्य कामों में किया जाता है। यहाँ पर 22,000 लीटर की टंकी बनाई अंडरग्राउंड स्टोरेज। जो टिन का छत लगा हुआ है उससे जो पानी कलेक्ट करके हमने एक टंकी में स्टोर किया। हमने यही 2018 में ये वाटर हार्वेस्टिंग भी सेटअप किया, और तब से हमने सिर्फ वही यूज़ किया है। घर में जो है रिनोवेशन के बाद नल वल उसमें कोई कैल्शियम का डिपॉजिशन नहीं है। इसमें कोयला, रेता और बजरी का 3 स्टेप फिल्टर है। उसके साथ एक सेडिमेंटेशन टैंक भी है। देहरादून में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमने बड़ा फिल्टर बनाया, और शहरों से नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होती है। फिल्टर अगर ठीक ठाक बन जाए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी तरह से चलेगी। सौम्या अपने घर में जैविक सब्जियों का भी उत्पादन कर रही हैं। उनके घर में ही उनके परिवार के लायक सब्जी का भी उत्पादन हो जाता है। ये तो देहरादून में और उत्तराखंड में ये तो आम बात है। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ थोड़ी सी भी जगह है तो हम लोग सब्जियाँ उगाते हैं। 20-25 टाइप के हर घर में हो ही रहा होगा। एंड हमारे यहाँ खाद बनाते हैं, जो भी किचन का कूड़ा निकलता है, जो पत्ते वत्ते गिरते हैं, उन सब चीज़ों से खाद बनती है। सौम्या प्लास्टिक का उपयोग भी कम ही करती हैं। ऐसे में प्लास्टिक के कचरे को वे निर्माण कार्य में रिसाइकिल करती हैं, जबकि जैविक कचरे से वे कंपोस्ट बना रही हैं। हमारे घर पे जो भी प्लास्टिक जनरेट होता है, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, मेडिकल वगैरह, वो तो हमने इकट्ठा करके रखा है, और वो कंस्ट्रक्शन में चली जाती है कि ज़्यादातर फाउंडेशन वगैरह में हमारे या हमारे फ्रेंड्स के यहाँ चली गई है। ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट होती है, प्लास्टिक वेस्ट यूज़ हो जाती है। आप अपने जीवन को कैसे एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव वे में कैसे आप तो हल्की हल्की बदलाव से आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।